तुम्हें पता है कि ओमानी औरतें ऐसी परंपराएं निभाती है जो इतनी दुर्लभ और खूबसूरत है कि वो किसी राज जैसी लगती है। आखिर क्यों ओमान को अरब का नगीना क्यों कहा जाता है और क्या चीज़ इसकी संस्कृति को बाकी सभी पड़ोसी मुल्कों से अलग बनाती है। नंबर 1, सबसे लंबे समय तक राज करने वाला शाही खानदान। ओमान की सबसे खास बातों में से एक है इसका शाही इतिहास। ये देश अल सईद खानदान द्वारा शासित है जो 1744 से यानी लगभग 300 सालों से राज कर रहा है। दुनिया के सबसे पुराने सतत राजघरानों में से एक। जब कई साम्राज्य ढह गए और शासक बदल गए तब भी अल सईद परिवार ने सत्ता संभाले रखी। सुल्तान काबूस बिन सईद, जिन्होंने 50 से ज़्यादा साल तक देश की बागडोर संभाली, उन्होंने ओमान को एक नई पहचान दी, आधुनिक पुनर्जागरण का दौर। उनके शासन में मुफ्त शिक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक ढांचे बने। कभी अलग थलग पड़ा ये देश आज खाड़ी का सबसे स्थिर और प्रगतिशील राष्ट्र बन चुका है। नंबर 2, माउंटेन ड्यू, ओमान की शराब। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो तुम्हें हैरान कर देगी। ओमानी लोग शराब की जगह क्या पीते हैं? जवाब है माउंटेन ड्यू। इसे प्यार से ओमान की शराब कहा जाता है। ये सिर्फ एक ठंडा पेय नहीं रहा बल्कि ओमान की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। चूँकि ओमान में इस्लामी कानूनों के तहत शराब पीना प्रतिबंधित है, लोगों ने आनंद लेने का अपना अलग तरीका खोज लिया। माउंटेन ड्यू का खट्टा मीठा स्वाद ओमानी मसालेदार खाने के साथ बहुत जचता है। इसकी लोकप्रियता इतनी है कि कोको कोला जैसी बड़ी कंपनियां भी पीछे रह गईं। जो लोग शराब पीना चाहते हैं उन्हें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है या फिर सिर्फ होटल बार में ही पी सकते हैं। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना या जेल हो सकती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग बड़ी खुशी से अपनी हरी बोतल वाली माउंटेन ड्यू ही चुनते हैं। नंबर 3, खुशबूदार लोबान। लेकिन सुनिए, ओमान की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि वो क्या नहीं करता, बल्कि इस बात से है कि वह क्या संजो कर रखता है। तेल आने से बहुत ही पहले ओमान अपने सुगंधित खजाने लोबान के लिए जाना जाता था। ये सुगंधित राल थोफार के इलाके में उगने वाले बॉस्वेलिया पेड़ से निकलती है और कभी सोने के बराबर कीमती मानी जाती थी। आज भी ओमान दुनिया का लगभग 17% लोबान की आपूर्ति करता है और लैंड ऑफ फ्रैंकिंसेस को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। नंबर 4, ओमानी महिलाओं की अनोखी परंपराएं। ओमानी औरतें ऐसी परंपराएं निभाती है जो पुराने और आधुनिक दौर का सुंदर मेल है। इनका सबसे पहचानने योग्य प्रतीक है बुर्का मास्क, जो कपड़े या पतली धातु से बना होता है और हर क्षेत्र का डिज़ाइन अलग होता है। बुजुर्ग महिलाएं इसे रोज़ पहनती है जबकि युवा पीढ़ी इसे त्योहारों या शादियों पर पहनना पसंद करती है। एक और प्यारी परंपरा है लोबान के धुएं से खुद को सुगंधित करना। महिलाएं धुएं के ऊपर खड़ी होकर अपने कपड़े और बाल उस महक से भर लेती हैं। इससे शरीर पर एक सुकून देने वाली खुशबू रह जाती है जो कई घंटों तक टिकती है। मेहंदी यानी कि हीना, ये भी ओमानी नारीत्व का अहम हिस्सा है। दुनिया के कई हिस्सों में मेहंदी सिर्फ शादी पर लगाई जाती है, लेकिन ओमान में इसे हर खुशी के मौके पर लगाया जाता है। ईद, बच्चों का जन्म या किसी जश्न के दिन इनके डिज़ाइनों में कला भी झलकती है और खुशी भी। नंबर 5, जनीथ, एक अनोखी सामाजिक पहचान। ओमान के सबसे दिलचस्प सामाजिक परंपराओं में से एक है जनीथ नाम का तीसरा लिंग वर्ग। जनीथ जैविक रूप से पुरुष होते हैं लेकिन अपने आप को ज़्यादा स्त्रैण ढंग से व्यक्त करते हैं और ओमानी समाज में
उनकी एक मान्यता प्राप्त जगह होती है। उनके कपड़े पेस्टल रंगों के होते हैं जो पुरुषों के सफ़ेद और औरतों के रंगीन कपड़ों से अलग दिखते हैं। समाज में उनका एक खास सामाजिक रोल होता है। उन्हें सम्मान दिया जाता है और वे समाज में शामिल होते हैं, अलग थलग नहीं। ओमान में लिंग को सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि भूमिकाओं और रिश्तों से समझा जाता है। यही सोच जनित की पहचान को सहज और स्वीकृत बनाती है। नंबर 6, खंजर, ओमान का शान भरा प्रतीक। और हाँ, हर ओमानी मर्द के पास एक ऐसा निशान होता है जिस पर उसे बेहद गर्व है, खंजर। ये मुड़ी हुई धार और बारीक नक्काशी वाले चांदी या चमड़े के म्यान में रखा खंजर सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि साहस और पहचान का प्रतीक है। शादियों, सरकारी मौक़ों और राष्ट्रीय त्योहारों पर इसे बड़े गर्व से पहना जाता है। इसकी अहमियत इतनी गहरी है कि इसका चित्र ओमान के राष्ट्रीय झंडे, मुद्रा और सरकारी प्रतीकों पर भी बना हुआ है। खंजर एक ऐसी निशानी है जो ओमान की आत्मा की वीरता और मर्यादा को हमेशा जीवित रखती है। नंबर 7, दुनिया का सबसे महंगा इत्र, अमवाज। ओमान में ऐशो आराम कई रूपों में दिखता है, मगर जितनी शालीनता अमवाज में है उतनी शायद कहीं और नहीं। ये दुनिया के सबसे महंगे इत्र ब्रांडों में से एक है, जिसे 1980 के दशक में शाही परिवार ने सुल्तान काबूस की इच्छा पर शुरू किया था ताकि ओमान की पुरानी इत्र निर्माण परंपरा को जिंदा रखा जा सके। इनकी शीशियाँ खुद में कला का नमूना है। ओमानी वास्तुकला, खंजर और ग्रैंड मस्जिद के गुंबद से प्रेरित सिर्फ 100 मिलीलीटर की एक बोतल की कीमत 300 ओमानी रियाल से ज़्यादा यानी करीब 800 अमेरिकी डॉलर तक होती है। आज ये इत्र दुनिया भर के लग्जरी बुटीक में बिकता है, मगर इसकी आत्मा अब भी ओमान की धरती से जुड़ी हुई है। नंबर 8, वो ऊंट जिसकी कीमत फरारी के बराबर है। ओमान की शान में एक और धड़कन है, ऊंट। कभी ये जानवर जीवन का आधार थे। सफ़र, भोजन और दहेज तक के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आज ये गौरव का प्रतीक है और रेसिंग ऊंटों की कीमत कभी कभी फरारी कार जितनी होती है। इनके मालिक इन्हें किसी खिलाड़ी की तरह तैयार करते हैं। शहद, खजूर और दूध वाला पौष्टिक खाना, मालिश और खास ट्रेनिंग तक दी जाती है। ऊंट दौड़ अब करोड़ों का खेल बन चुका है, लेकिन रेस ट्रैक से भी दूर ये ऊंट रेगिस्तान में आज़ादी से घूमते हैं, ओमान की परंपरा और गर्व के जीवित प्रतीक बनकर। नंबर 9, ओमान की धरोहरें वक्त के साक्षी। ओमान का इतिहास के प्रति सम्मान उसके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में झलकता है। यहाँ है बहला किला, मिट्टी की ईंटों से बना एक भव्य दुर्ग जो 13वीं सदी का है। फिर है बट अल खुत्म और अल ऐन के पुरातात्विक स्थल, जहाँ 4000 साल पुरानी कांस्य युग की सभ्यताएं फली फूली थी। अफलाज सिंचाई प्रणाली जो 500 ईस्वी के आसपास विकसित हुई थी, आज भी बताती है कि रेगिस्तान में पानी पहुंचाने की कीमत कितनी अद्भुत होती है। नंबर 10, न के बरोबर अपराध, एक शांत देश की कहानी। दोस्तों, ओमान की एक और अद्भुत बात है इसकी सुरक्षा। ये दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां अपराध लगभग न के बराबर है। लोग अपनी कारें अनलॉक छोड़ते हैं, रात में अकेले टहलते हैं और डर का नामो निशान नहीं होता। ये भरोसा आता है ओमानी समाज की गहरी सांस्कृतिक जड़ों से, जहाँ सम्मान, ईमान और समुदाय की एकता सब कुछ से ऊपर है। न्याय व्यवस्था सख्त भी है और निष्पक्ष भी। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सज़ा, लेकिन जहाँ मुमकिन हो वहाँ माफ़ी और मेलाप पर जोर दिया जाता है। ओमानी समाज का ढांचा इतना जुड़ा हुआ है कि प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी दोनों लोगों को ईमानदार बनाए रखती है।
सरकार भी सुरक्षा को लेकर पहले रोकथाम की नीति अपनाती है, निगरानी होती है, मगर आम लोगों की आज़ादी पर असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि यहाँ की हवा में सुकून और भरोसा घुला हुआ है। नंबर 11, आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त नखलिस्तान। ओमान सचमुच में एक टेररिज्म फ्री एसोसिएशन है, यानी कि आतंकवाद से पूरी तरह सुरक्षित देश। यहाँ कोई चरमपंथी संगठन जड़ नहीं पकड़ पाया, क्योंकि समाज में असहिष्णुता के लिए जगह ही नहीं है। धर्म और संस्कृति का मेल ऐसा है जहाँ हर मत का सम्मान होता है। सरकार और लोग मिलकर शांति को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं। यही ओमान की सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 12, कहवा, ओमान की आत्मा से जुड़ा हुआ पेय। ओमान में मेहमान नवाजी एक कला है और इसका सबसे प्यारा प्रतीक है कॉफ़ी, जिसे यहाँ कहवा कहा जाता है। ये कॉफ़ी बाकियों जैसी कड़वी नहीं होती, हल्की, सुगंधित और मसालों से भरपूर। इसमें इलायची, केसर, कभी कभी गुलाब जल या लौंग मिलाई जाती है। इसे छोटे बिना हैंडल वाले प्याले में परोसा जाता है, जिन्हें फीनजान कहते हैं, और साथ में हमेशा खजूर रखी जाती है। जब कोई मेहमान घर आता है तो उसे कहवा पेश करना मेज़बान का पहला फर्ज होता है, और मना करना लगभग असभ्यता माना जाता है। परोसने का तरीका भी अपने आप में रस्म है। हमेशा दाहिने हाथ से डाली जाती है, और जब मेहमान प्याला हल्के से हिलाता है तो मतलब होता है कि अब वो भर चुका है। कहवा सिर्फ एक पेय नहीं है, ये दोस्ती, आदर और जुड़ाव का प्रतीक है। नंबर 13, जादुई दरवाजे, हर नक्काशी में एक कहानी। जब तुम ओमान की गलियों में घूमोगे तो सबसे पहले नज़र पड़ेगी एक बेहद मोहक चीज़, इसके दरवाजे। मस्कट, नीजवा और सूर के पुराने मोहल्लों में खड़े लकड़ी के पारंपरिक दरवाजे सचमुच कला के नमूने हैं। इन पर उकेरी गई बारीक जातिमय आकृतियाँ, फूलों के डिज़ाइन और कुरान आयतें, हर दरवाज़ा अपने पीछे रहने वाले परिवार की कहानी कहता है। कला का स्तर इतना नाजुक और सुंदर है कि धूप में चमकते पीतल के कील, गहरे नीले और लाल रंग में रंगी पैनल, सब कुछ अपनी भाषा में बोलते हैं। ये दरवाजे केवल सजावट नहीं हैं, बल्कि संरक्षण, गर्व और पहचान के प्रतीक है। नंबर 14, सदियों पुराने सूक, ओमान की जीवित आत्मा। ये पारंपरिक बाजार न जाने कितने मीलों तक फैले हुए हैं। हर ओर जीवन की गूंज, मसालों की महक और रंगों का समंदर। मस्कट का मुतराह सूक एक भूल भुलैया जैसा है। हल्की रोशनी में चमकती गलियाँ, जिनमें चांदी, कपड़ा और मसाले और पुराने हथियारों की दुकानें हैं। दुकानदार मुस्कुराते हुए कहानियाँ सुनाते हैं और चारों ओर लोबान की खुशबू तैरती है। विक्रेता वहाँ लोबान जलाकर उसकी खुशबू तुम्हें सूंघने देते हैं, जैसे इतिहास खुद सांस ले रहा हो। हर सूक अपने शहर का रंग दिखाता है। मस्कट की शहरी शालीनता, निजवा की परंपरा और सलालाह की रेगिस्तानी आत्मा। नंबर 15, अद्भुत जहाज निर्माता, समंदर के वारिस। ओमान का रिश्ता समंदर से सदियों पुराना है। तेल और पर्यटन से बहुत पहले ही देश एक समुद्री शक्ति था, जहां बनते थे सुंदर लकड़ी के जहाज, जिन्हें धो कहा जाता था। ये जहाज भारत, अफ्रीका और चीन तक जाते थे। आज भी ये कला जिंदा है सूर के तटीय शहर में, जहाँ कारीगर अब भी इन्हें हाथों से बनाते हैं। कोई मशीन नहीं, बस हुनर, सब्र और परंपरा। हर लकड़ी का टुकड़ा बारीकी से काटा और जोड़ा जाता है, और नतीजा होता है ताकत और सुंदरता का अद्भुत संगम। भले ही आज दुनिया के व्यापार में आधुनिक जहाज़ों का दबदबा हो, मगर ओमान अब भी धो बनाता है,
अपनी समुद्री विरासत को सलाम करने के लिए। तो बताओ, ओमान की कौन सी परंपरा या अनुभव तुम सबसे पहले महसूस करना चाहोगे? नीचे कमेंट में बताना और ये भी साझा करो कि इस अद्भुत देश के बारे में तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया।